नमस्कार मित्रों, मैं मन वर्मा आपके सामने कक्षा 10 रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर जो कि आपका है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण आपको आज समझाने जा रहे हैं। इस बारे में सबसे पहले हम इसमें बताना चाहेंगे आपसे रासायनिक समीकरण के बारे में। रासायनिक समीकरण अर्थात जिसमें वे समीकरण जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में प्रक्रिया करके किसी अन्य नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, लेकिन जो उसके मूल पदार्थ होते हैं, मूल पदार्थ और उत्पाद के वाले पदार्थों का जो भिन्नता होती है, उनके जो भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं वो सर्वथा भिन्न भिन्न होते हैं। उन्हें हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण कोई भी लिखने से पहले हम बताना चाहेंगे कि दो पद होते हैं। एक पद जो पहला होता है उसको हम कहते हैं अभिकारक तथा दूसरे पद को कहते हैं उत्पाद। ठीक, पहला पद अभिकारक, दूसरा उत्पाद। अभिकारक को इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंट और उत्पाद को कहते हैं प्रोडक्ट। एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाना चाहेंगे, जैसे मैग्नीशियम धातु। मैग्नीशियम क्या है? एक प्रकार की धातु है जिसको वायु में जलाने पर हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण प्राप्त होता है। यदि मैग्नीशियम धातु को वायु में जलाने पर हम देखें क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण प्राप्त होता है। उसका रिएक्शन आपके सामने इस प्रकार 2Mg, ये क्या है आपका मैग्नीशियम। साथ में हम क्या कर रहे हैं, इसको वायु में जला रहे हैं। वायु में जलाने का अर्थात O2 से किया, इसको वायु कहें या फिर हम इसको ऑक्सीजन कह सकते हैं। ये आपस में क्रिया करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण 2MgO। क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इतनी बात समझ में आई? फिर से देख लीजिए एक बार। यहां पे हम क्या बता रहे हैं आपसे, मैग्नीशियम एक प्रकार की धातु है जो आपका ऑक्सीजन अर्थात वायु की उपस्थिति में जलाने पर क्या करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण प्राप्त होता है। ठीक, ये क्या कहलाता है, यह एक प्रकार की रासायनिक समीकरण है। हमने आपको रासायनिक समीकरण में एक चीज बताया कि जो इसका मूल पदार्थ होता है, रासायनिक समीकरण में हमने बताया निर्मित पदार्थ के जो भौतिक व रासायनिक गुण होते हैं वो मूल पदार्थ के रासायनिक व भौतिक गुण से सर्वथा भिन्न होते हैं। आपको क्या पता है कि रासायनिक और भौतिक गुण क्या होते हैं? नहीं पता होगा, हम बता दें आपको। भौतिक गुण, भौतिक गुण वो होते हैं जिनमें भौतिक अवस्था, आकार एवं भौतिक गुणों में ही केवल परिवर्तन होता है, ना कि उनके रासायनिक संगठन व उनके गुणों आदि में कोई परिवर्तन होता है। ठीक, जैसे कि हम बता सकते हैं बर्फ का गलना या फिर जल से बर्फ का बनना। ठीक, ये आपका क्या है, भौतिक गुण के अंतर्गत आता है। दूसरा आपका बता रहे हैं रासायनिक गुण क्या होते हैं। रासायनिक गुण का सीधे मतलब ये होता है रासायनिक संगठन, मतलब रासायनिक जो होता है वो कई भागों में टूट जाता है या फिर उनके रासायनिक गुणों में कुछ परिवर्तन होता है, वही क्या कहलाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। इसका अगर उदाहरण देखना चाहें तो हम बता सकते हैं जैसे दूध का फटना या फिर लोहे के पदार्थ जो होते हैं, यदि बारिश या नमी में आते हैं तो उस पर जंग लग जाते हैं। ये भी एक प्रकार की क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक, इतनी बातें समझ में आई आपको? इसको आप नोट कर लीजिए। वो नोट हो गया होगा आप लोग का। ठीक, इसके बाद आपको बताना चाहेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया के कई प्रकार होते हैं, जिसमें आपका वियोजन अभिक्रिया है, अपघटन है, अपचयन है, ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माशोषी है, सारी चीजें हैं। उसमें सर्वप्रथम आपको पढ़ाया जाएगा आपका संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अर्थात योगात्मक अभिक्रिया, जैसे संयोग करना। ठीक, उसमें हम बता सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एकल उत्पाद मतलब एक उत्पाद बनाते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ आपको मिलेंगे, किसका निर्माण करेंगे, एक उत्पाद का। वो क्या कहलाएंगे, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को इंग्लिश में हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक,
इसका एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखिए इसका, पहला उदाहरण आपको बता दें। इसका फर्स्ट उदाहरण अगर देखना चाहे, देखिए आप नाइट्रोजन लेते हैं, नाइट्रोजन गैस अर्थात N2, ये ब्रैकेट में आपको G दिखाया गया, G मींस होता है गैस। आपको इसके बारे में बता दें थोड़ा सा, कहीं कहीं पर आपको ब्रैकेट में मिलेगा यस, जिसको हम कहते हैं सॉलिड अर्थात ठोस। कहीं पे आपको L मिलेगा, L का मतलब होता है लिक्विड अर्थात द्रव अवस्था। कहीं कहीं पर आपको मिलेगा G, G का मतलब होता है गैस अर्थात गैसीय अवस्था। और कहीं कहीं पर मिलेगा AQ मतलब होता है एक्वस मींस होता है जलीय विलयन। ठीक, तो आप यहाँ पर किसके प्रयोग कर रहे हैं? N2 अर्थात नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस की क्रिया हम किससे करा रहे हैं? हम कराते हैं 3H2 गैस से। ठीक, फिर ये किसका निर्माण करेंगे? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर आपका बनाएंगे क्या? अमोनिया। क्या बना रहे हैं? अमोनिया, जो आपका क्या बन रहा है? 2NH3 गैस। ठीक, इस रिएक्शन को ध्यान से देख लीजिए। ये रिएक्शन आपका हाइबर प्रक्रम द्वारा अमोनिया के निर्माण के लिए भी ये समीकरण आपका प्रयोग किया जाता है। ये आपका हम पहला रिएक्शन बता रहे हैं। ठीक है, ये आपका क्या है? संयोजन क्रिया। फिर से सुन लीजिए, संयोजन क्रिया वह होती है जिसमें एक, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन क्रिया कहलाती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, उसका पहला उदाहरण बता दिए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का संयोग करके हमने अमोनिया का निर्माण कराया है। ठीक है, इसी को हम हाइपर प्रक्रम द्वारा अमोनिया के निर्माण में इसी रिएक्शन का प्रयोग करते हैं। आप लोग इसको नोट कर लें। दूसरा उदाहरण देखते हैं। ये जो आपको हम दूसरा उदाहरण बताने जा रहे हैं, एनसीईआरटी पद्धति, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो, एनसीईआरटी पद्धति का उदाहरण है। जैसे आप लोगों ने चूने की बात करें, जैसे दुकानों में जो चूने का यूज करते हैं लोग, उस चूने का सूत्र क्या हो? वहां पे जो चूना होता है आपका, वो बिना बुझा चूना होता है अर्थात CaO, बिना बुझा चूना। जब इसकी क्रिया हम जल के साथ कराते हैं, इससे जल के साथ कराते हैं, तो ये किसका निर्माण करता है? ये निर्माण करता है CaOH का होल ट्वाइस। ठीक, ये आपका क्या होता है? बिना बुझा चूना। किससे क्रिया कराया? जल से। और जल से जब क्रिया कराने के बाद हमको क्या मिला? बुझा चूना। ठीक, दूसरा उदाहरण भी समझ में आ गया। फिर से देख लीजिए कैसे बनाइए। देखिए, बिना बुझे चूने की अब क्रिया हम जल से कराते हैं, जल से क्रिया कराने के बाद हमको क्या मिलता है? बुझा हुआ चूना। ये आपका एनसीईआरटी पद्धति का उदाहरण है। ये एनसीईआरटी पद्धति से अगर सिलेबस देखते हैं तो एनसीईआरटी सिलेबस का ये उदाहरण है आपका। ठीक, अब इसका तीसरा उदाहरण देखते हैं। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। हो गया, आगे चलें। फिर तीसरा उदाहरण बताते हैं इसका। तीसरा उदाहरण इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है। ठीक, तीसरा उदाहरण थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आप लोगों को आईपीएससी अभी नहीं पढ़ाए हैं, आईपीएससी आगे आने वाली वीडियो में आपको आईपीएससी नामकरण पढ़ाया जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिए, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन देते हैं, जो तीसरा उदाहरण आपका संतुष्ट करता है, वो आपका तीसरा उदाहरण है H2C डबल बॉन्ड C2H। इसकी क्रिया होती है, यहां से दिखाते हैं। देखिए, H2C डबल बॉन्ड C2H, H2C डबल बॉन्ड C2H। ये क्या है? ये है एथिलीन। क्या है? एथिलीन। एथिलीन आपका किससे क्रिया कर रहा है? या क्रिया कर रहा है हाइड्रोजन से। ठीक, हाइड्रोजन से क्रिया करने के बाद ये क्या करता है? एक हाइड्रोजन इसको दे रहा है, एक हाइड्रोजन इसको दे रहा है, दोनों मिला के क्या बनाते हैं? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। या फिर इसको हम क्या कहते हैं बताइए? मेन एथ। आप दो है, जिसको हम कहेंगे एथेन। क्या बोलेंगे? एथेन। यह क्रिया कहां होती है? यह क्रिया होती है 200 डिग्री सेल्सियस से
300 डिग्री सेल्सियस के मध्य में। यह क्रिया यहां पर हो रही है। अब इस क्रिया को और भी विस्तृत अगर जानना चाहे तो उसको जान लीजिए कैसे, हम बता दें यहाँ पे आप क्या कर सकते। जैसे यहां पर आपका H2C है, ठीक, और ये डबल बॉन्ड बनाया है CH2 के साथ। आप जानते हैं जब ये डबल बॉन्ड यहां पर होता है तो एक बंद यहां पर सिग्मा और एक बंद यहां पर पाई होता है, अर्थात एक प्लस है दूसरा माइनस है। यहां ये जो आपका है माइनस है, यहां आपका प्लस मान लेते हैं। जबकि आपके पास हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन है, दोनों क्या है, एक यहां पर H प्लस है और दूसरा H माइनस के रूप में होगा। अब यहाँ पे जो ये प्लस का आपका ये एक यहाँ पर क्या हुआ, ये प्लस मान लेते हैं, इसको माइनस मान लेते हैं, ठीक। यहाँ पे H2 है, यहाँ पे मान लीजिए प्लस, ठीक, और इसको मान लेते हैं माइनस। ये जो प्लस वाला है इसकी अब क्रिया कराएगा कौन, माइनस से, और जो माइनस है वो किसके साथ कराएगा, प्लस से। जब दोनों आपस में जुड़ेंगे तो यहाँ पे CH2 था तो H2 से H3 बन गया, क्या बनाया, H3C, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे इसके साथ क्रिया करके यहाँ पे माइनस वाला फिर प्लस वाला यहाँ पे माइनस का कितना आया, एक और ऐड हो गया, अब कितना आ जाएगा CH3। यह क्रिया क्या बन गई आपकी, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, जिसको हम क्या कहते हैं, एथेन। अब इसका एक और सूत्र होता है, उसको भी हम लिख सकते हैं C2H6 भी बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर कार्बन संख्या 2 है, हाइड्रोजन संख्या 3 6, ठीक। ये वाली सारी बातें समझ में आ गई। हम फिर से एक बार रिपीट कर दें इसको, ठीक। देखिए जो रिएक्शन बता रहे हैं यहाँ पर आपको, यहाँ पे एथिलीन है, एथिलीन आपका H2C से डबल बॉन्ड C2H के साथ क्रिया, यहाँ पर हाइड्रोजन की क्रिया होती है जो कि 200 से 300 डिग्री सेल्सियस पर होती है। फिर उसके बाद एथेन का निर्माण करते हैं। देखिए 2 पद है, 2 पद आपस में हमने बताया था अभी संयोजन क्रिया में 2 या 2 से अधिक, देखिए 2 है, 2 आपस में क्रिया करके एकल बंध मतलब एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। यहाँ पे 2 पद मिलकर क्या बना रहे हैं, एक पद बना रहे हैं। ये कौन सी क्रिया हुई, संयोजन क्रिया, ठीक। अब यहाँ पे हमने बताया आपको कि जो यहाँ पर H2C है वहां पे एक पॉजिटिव है, और जबकि H2 यहाँ पर ये एक माइनस माना जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड दिया गया जिसमें एक पाई बंद है और एक सिग्मा बंद है, एक प्लस और दूसरा माइनस के साथ क्रिया कर रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, जिसमें एक हाइड्रोजन प्लस दूसरा माइनस में है। प्लस वाला हाइड्रोजन माइनस के साथ, माइनस वाला हाइड्रोजन प्लस के साथ क्रिया करने के बाद CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 अर्थात C2H6 का निर्माण कर देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एथेन। ये हो गया आपका। फिर आप एक चीज सुन लीजिए, रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं उससे हमको क्या लाभ है। पहला लाभ है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद अभिकारक व उसके उत्पाद के संदर्भ की जानकारी देता है, ठीक। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होने पर जो अभिकारक है और उसका उत्पाद, उसकी जानकारी देने की पूर्ण तथ्य बताता है कि कौन सा इसमें अभिकारक है, कौन सा उत्पाद है। दूसरे पॉइंट की यदि बात करें, इसमें अभिकारक और उत्पाद के अणुओं के बीच संबंध में जो संगठन की व्यवस्था का पता लगता है कि किस प्रकार से उनका संगठन है। अब देखिए यहाँ पर क्लियर हमने दिखाया है, क्लियर हो गया कि कैसे कैसे यहाँ पर क्रिया ये हो रही है। तीसरी बात अगर याद रखें तो उसमें यह होता है कि उसमें अणुओं की संख्या और द्रव्यमान के आपेक्षिक अनुपात का भी पता लगता है। अब यहाँ पर ये भी पता लगता है कि कितने कितने अनुपात में ये बन रहे थे। यहाँ पर जो बंद बना था पहला आपका 2 हाइड्रोजन थे, यहाँ ये H2 होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक। यहाँ पर H2 है, ठीक, 2 हाइड्रोजन थे, फिर एक हाइड्रोजन ऐड हुआ, 3 हाइड्रोजन बने। ये सारी चीजें थी। आज आपका जो टॉपिक चला कौन सा था, संयोजन अभिक्रिया। आगे आपको अगली अभिक्रिया के बारे में बताएंगे, उसके लिए आपको अगला वीडियो देखना होगा। लेकिन उसके पहले हम बताना चाहेंगे, हमारे इस चैनल लक्ष्य ई लर्निंग 100 को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे और भी वीडियो आते रहे और अच्छे से आप लोग घर पर बैठ के पढ़ते रहे। लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन करें।